गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आज हम लोग पढ़ने वाले एक बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर दैट इज डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा डाइपोल के बारे में। वी हैव फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द एक्सियल पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, एट द इक्वेटोरियल पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी फाइंड किया इलेक्ट्रिक एक्सियल पॉइंट पे और इक्वेटोरियल पॉइंट पे। ठीक है, मैं आशा करता हूँ कि यहाँ तक आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी बच्चों। अब हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे और बढ़ने में थोड़ी सी चीजों को हम लोग और आगे बढ़ाएंगे। और क्या पढ़ने वाले हैं आज की क्लास में हम लोग? व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी द डाइपोल प्लेज इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब बहुत सिंपल सी बात है बच्चों। ये देखो, सपोज अपने पास एक ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। एम आई क्लियरली ऑडिबल एंड विजिबल टू एवरीवन? ठीक है, अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में बहुत सिंपल सी बात है बच्चों, ध्यान से सुनना। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डाइपोल रखा हुआ है कुछ इस प्रकार। ये डाइपोल रखा हुआ है। सपोज करो यहाँ पे कौन सा चार्ज होगा, जल्दी से बोलो। और यहाँ पे कौन सा चार्ज होगा? इधर सपोज करो नेगेटिव चार्ज है और इधर सपोज करो पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या रखा हुआ है? डाइपोल। एक इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या रखा हुआ है? डाइपोल, नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज। अच्छा बताओ, व्हाट अबाउट इसका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के बारे में क्या कहोगे? व्हाट अबाउट द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ दिस डाइपोल? तो सिंपल सी बात है, वो इधर होगा, कोई दिक्कत नहीं है, इधर होगा। अब अगर इधर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है तो मैंने तुमसे छोटी सी बात बोली कि यार बताओ इस पे फोर्स कितना लगेगा। व्हाट अबाउट द फोर्स? तो यहाँ पे एग्जांपल देखो। गुड मॉर्निंग। ये इस प्लस क्यूई पे किधर फोर्स लगेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में कितना लगा? क्यूई। और ये माइनस क्यूई पे फोर्स इधर लगेगा, इसको लिखा क्यूई। तो नेट फोर्स जो होगा बच्चों, नेट फोर्स जो होगा वो क्या हो जाएगा? जल्दी से बोलो। जीरो। जीरो। नेट फोर्स क्या हो जाएगा बच्चों? जीरो। कोई दिक्कत? क्योंकि तो कोई भी किसी भी डाइपोल पे, किसी भी डाइपोल पे अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा होता है तो नेट फोर्स हमेशा क्या होता है? जीरो। नेट फोर्स हमेशा क्या होता है? जीरो। बात समझ में आ रही है? जल्दी बोलो यस और नो, टाइप क्यों बेटा। अगर समझ में आ रहा है, कोई भी इलेक्ट्रिक डाइपोल अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है तो उस पर जो फोर्स लगता है बच्चों, दैट इज ऑलवेज इक्वल्स टू जीरो। करना नहीं मिस, ये है बहुत इंपॉर्टेंट रो। ठीक है, आगे बढ़े। चलो देखो, लेकिन अब हमें क्या करना है? अब हमें बात समझनी है कि डाइपोल प्लेज इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पे सर फोर्स तो जीरो दिख रहा है, लेकिन फील करो बच्चों एक चीज, एक चीज फील करो। अब इस डायग्राम को जरा देखो ध्यान से। अगर मैं इसको एक्सेस मान लूं, मैं इसको एक्सेस मान लूं तो क्या दिख रहा है बच्चों? देखो ध्यान से। तुम्हें क्या लगता है कि अगर नेट फोर्स तो जीरो है, लेकिन क्या पॉइंट ओ के अबाउट कुछ टॉर्क की फीलिंग आ रही है क्या? सोचो, अगर ये फोर्स इधर खींच रहा है और ये फोर्स इधर खींच रहा है तो डाइपोल कैसे घूमना चाहिए? क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? ये है, इसको ऐसे खींच रहा है, इसको ऐसे खींच रहा है, तो डाइपोल कैसे घूमेगा? क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज। बहुत बढ़िया। तो कहीं ना कहीं फोर्स तो जीरो है लेकिन टॉर्क तो बनेगा, लेकिन टॉर्क तो बनेगा। तो अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल placed in uniform इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है भाई, शुरू किया जाए। अब इधर देखना बच्चे, एवरीवन इज गेटिंग माय पॉइंट? प्यारे बच्चों जल्दी से बोलो।
अब सपोज एक इसमें हमने डाइपोल रख लिया, ठीक है, चलो भाई डाइपोल रखते हैं गर्मा गर्म, मस्त होके पढ़ेंगे बिल्कुल मन लगा के। यूं यूं, ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है, ये ई इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो बच्चों ये बताओ कि अगर मैंने इसको पॉइंट ओ चूज किया, मैंने इसको पॉइंट ओ चूज किया, तो मुझे कॉमन सेंस से बताना कि क्यू वी पे इधर फोर्स लगेगा कितना, कितना लगेगा फोर्स, जल्दी से बोलो क्यू वी, और इस पे फोर्स लगेगा इधर ऑपोजिट क्यू वी क्योंकि नेगेटिव चार्ज है। तो मैं बोल सकता हूँ कि भाई पॉइंट ओ के अबाउट एक क्यू वी भी फोर्स ये भी टॉर्क बना रहा होगा। कैसे? क्योंकि पॉइंट ओ है तो फीलिंग आ रही है कि ये फोर्स अगर इधर खींचेगा तो एक टॉर्क बनाएगा, एक पीछे बनाएगा टॉर्क। एक सेकंड, लेट मी कंप्लीट बेटा। और ये भी क्या लग रहा है कि पीछे एक क्या बनाएगा, टॉर्क बनाएगा, दोनों इस पॉइंट के अबाउट घुमाएंगे। तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ कि नेट टॉर्क, टॉर्क कैसे बनाएगा, फील आ रहा है? तुम देखो पॉइंट ओ को फिक्स मान लो, पॉइंट ओ को क्या मान लो, फिक्स। अब बताओ अगर ये रॉड है अगर, और इसको तुम इधर से खींच रहे हो, कोई ऐसा दोस्त इधर घूम रहा है, तो रॉड घूमेगी कि नहीं? पहले पहले ऑब्वियस यो ठोक दो कि हाँ सर समझ रहे हैं, फिर आगे बढ़े। अगर इस पॉइंट को मैं फिक्स मान लूं और दोनों से ऐसे खींचूं, तो ये एग्री करते हो ना कि रॉड घूम जाएगी? चलो बहुत बढ़िया ब्रो। अब अगर मैंने तुमसे बोला कि नेट टॉर्क मुझे निकालना है, तो नेट टॉर्क के बारे में बात करें तो नेट टॉर्क कैसे होगा बेटा, टॉर्क ऑफ प्लस क्यूई प्लस टॉर्क ऑफ माइनस क्यूई। अच्छा बताओ अगर बेटा डाइपोल की मैं टोटल लेंथ 2L मान लूं, मैं डाइपोल की टोटल लेंथ 2L मान लेता हूं, तो मुझे ये बताओ कि क्यूई का टॉर्क किधर होगा, क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है? पॉइंट ओ के अबाउट अगर पॉइंट ओ को फिक्स माने तो जो प्लस क्यूई क्लॉकवाइज सर। किधर घुमाएगा, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज, बहुत सिंपल है। एंड ये भी क्या घुमाएगा, क्लॉकवाइज। तो दोनों का टॉर्क जुड़ जाएगा। और टॉर्क का फॉर्मूला अगर मैं बच्चों बात करूं, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द फॉर्मूला ऑफ टॉर्क, दिस इज वेरी सिंपल। टॉर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो अगर मैं फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात करूं तो फोर्स क्या है बच्चों, फोर्स इज क्यूई क्यूवी। क्यूई। व्हाट अबाउट द परपेंडिकुलर दूरी, क्या ये दूरी परपेंडिकुलर दूरी है? नहीं। परपेंडिकुलर दूरी जब भी निकालनी हो बच्चों, हमेशा याद रखना, बिल्कुल एक बढ़िया मूल मंत्र दे रहा हूं, जब भी परपेंडिकुलर दूरी निकालनी हो तो फोर्स को क्या करो, प्रोड्यूस करो, फोर्स को प्रोड्यूस करो, और उस एक्सिस ऑफ रोटेशन से उस फोर्स पे क्या ड्रॉप कर दो, परपेंडिकुलर। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन से उस पे एक्सिस ऑफ रोटेशन पे क्या ड्रॉप कर दो, परपेंडिकुलर। तो ये थीटा है तो ये भी क्या होगा, थीटा। तो ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, एल कॉस थीटा, और ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा, एल साइन थीटा। एल है तो एल को थीटा की तरफ, तो एल कॉस थीटा और एल साइन थीटा। तो क्यूई का कंपोनेंट क्या हो जाएगा, क्यू ई एल साइन थीटा। लो भाई, प्लस माइनस क्यूई में क्या हो जाएगा बेटा, देखो जल्दी से। सिमिलरली ये भी थीटा है तो इसका भी यही हो जाएगा, क्यू ई एल साइन थीटा। फीलिंग आ रही है कि नहीं? जब भी बेटा इस साइड में नोट कर लेना कि जब भी हमें परपेंडिकुलर दूरी निकालनी होगी तो हम फोर्स को प्रोड्यूस करेंगे, हम एक्सिस ऑफ फोर्स को प्रोड्यूस करेंगे अगर नहीं होगा वहां तक, और एक्सिस ऑफ रोटेशन से उस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देंगे, और एक्सिस ऑफ रोटेशन से उस पर क्या ड्रॉप कर देंगे, परपेंडिकुलर। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों, जल्दी बोलो यार ब्रो। ठीक है, अब देखो इसको मैं अगर सॉल्व करूं, तो इसको मैं लिख सकता हूं बच्चों, टू क्यू ई एल साइन थीटा। ओ वाओ, इसको लिख सकता हूँ टू क्यू एल ई इंटू साइन थीटा। एंड व्हाट अबाउट दिस टू क्यू एल,
और पी ई को लिख सकता हूं मैं, पी ई साइन थीटा को लिख सकता हूँ पी क्रॉस ई, पी क्रॉस ई। जल्दी से नोट कर लो, जल्दी से नोट कर लो बच्चे। आई होप सबको समझ में आ गया होगा डेरिवेशन, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन। अच्छा, अगर मैं टॉर्क की डायरेक्शन पूछूं तो टॉर्क की डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? तो बताओ किधर घूम रहा है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? Clockwise. सिंपल सी बात है, ये क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो अपने राइट हैंड फिंगर्स को निकालो और क्लॉकवाइज घुमाओ। तो जो डायरेक्शन ऑफ थंब होगा, अगर तुम अपने राइट हैंड फिंगर्स को, अपने फिंगर्स को ऐसे घुमाओगे इस तरफ, तो तुम देखोगे तुम्हारा थंब जो है वो अंदर जा रहा होगा। Yes, sir. डायरेक्शन ऑफ टॉर्क जो है इस केस में वो क्या है? इनवर्ड। तो ये डायरेक्शन ऑफ टॉर्क दे देगा तुम्हें। क्लॉकवाइज घूम रहा है, घुमाया, अंदर जा रहा है, तो दिस इज विल गिव द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क। यहाँ तक बेटा समझ में आई? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? जल्दी से नोट करो। सर यस बेटा। सर टॉर्क को ई क्रॉस पी क्यों नहीं लिख सकते? ए क्रॉस बी? हाँ, पी क्रॉस ई तो ई क्रॉस पी। बेटा हाँ, दोनों में डिफरेंस है बेटा, दोनों में डिफरेंस है। ई क्रॉस पी डायरेक्शन अलग होती है और पी क्रॉस ई की डायरेक्शन अलग होती है। पी क्रॉस ई का मतलब ये होता है, पी क्रॉस ई का मतलब ये होता है अपनी राइट हैंड फिंगर्स को पी से ई की तरफ ले जाओ। अच्छा सवाल पूछ लियो जा रहे जाने में। देखो, अपने फिंगर्स को पी से ई की तरफ ले जाओ, तब मिलेगा टॉर्क। ई से पी की तरफ लाओगे तब टॉर्क नहीं मिलेगा। समझ में आ गया? तभी पी क्रॉस ई लिखते हैं। बेटा समझ में आ रहा है? जल्दी बोलो। यस सर। कोई दिक्कत? ये सबने नोट कर लिया टाइप यो? जल्दी से अगर सबने नोट कर लिया फिर आगे बढ़ा जाए बच्चों। अब देखो, कुछ छोटी छोटी मगर मोटी बातें सुनो बच्चों। हमेशा याद रखना कि कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड, हमेशा याद रखना कोई भी जो अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड always try to align electric dipole moment in its direction। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करती है बच्चों? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को हमेशा इस डायरेक्शन में अलाइन करना चाहती है, मिस नहीं करना। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को अपनी डायरेक्शन में अलाइन करना चाहती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है बच्चों। जैसे मैं अगर तुमसे बहुत सिंपल सी बात बोलूं, जैसे सपोज करो ये है, ये है, ये है, ये है। अब मैंने तुमसे एक छोटी सी बात बोली, मैंने तुमसे एक छोटी सी बात बोली बच्चों, कि अगर सपोज करो अपना डाइपोल ये है, अब मुझे कॉमन सेंस से बताओ टॉर्क किधर लगेगा इस पर? इलेक्ट्रिक फील्ड को किधर घुमाएगी? एंटी क्लॉकवाइज, इधर घुमाएगी, क्योंकि अपनी डायरेक्शन में फाइनली इलेक्ट्रिक फील्ड ये चाहती है कि कैसा भी हो लेकिन डाइपोल हमेशा उसकी डायरेक्शन में आ जाए। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो डाइपोल भी किधर आ जाए? इधर। बात समझ रहे हो बच्चों? इलेक्ट्रिक फील्ड इवेंचुअली यही चाहती है, हमेशा इलेक्ट्रिक डाइपोल को अपनी डायरेक्शन में अलाइन करना चाहती है, और अलाइन करने के लिए उसको डाइपोल को घुमाना पड़ेगा। उस घुमाने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड एक टॉर्क लगाती है, और उस टॉर्क की वैल्यू होती है पी क्रॉस ई। अगर मैग्नीट्यूड के टर्म्स में बात करें तो मैग्नीट्यूड विल बी पी ई साइन थीटा। आई होप आपको यहाँ तक बात समझ में आ रही होगी, कोई दिक्कत नहीं होगा प्यारे बच्चों। जल्दी बोल दो, कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो आगे बढ़ते हैं।
ये देखो, ये 3 की सिचुएशन दे रखी हैं। यहां पर ये बताओ टॉर्क के बारे में क्या कहोगे। पहला केस, ये केस 1 है। केस 1 के बारे में क्या कहोगे। देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल के डायरेक्शन में लाइन है, तो टॉर्क कितना लगेगा। 0। 0 0, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे टॉर्क क्या होगा। clockwise clockwise टॉर्क लगेगा इस तरफ क्लॉकवाइज क्यों। अच्छा हाँ, नेगेटिव से पॉजिटिव ऐसे लगेगा टॉर्क, ठीक है। और लगेगा पी साइन 90, साइन 90 की वैल्यू 1, तो ये हो गया पीई क्लॉकवाइज, ठीक है। इस पे टॉर्क कितना लगेगा। 0। अच्छा सर, ये तो सर इस केस में तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन में लाइन है नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में तो लाइन है नहीं, तो टॉर्क क्यों 0 लग रहा है। मजबूरी है बेटा। इन दोनों में बेटा एक डिफरेंस है। जो ये वाला इक्विलिब्रियम होता है, इसको बोलते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अभी मैं बताता हूँ क्या होता है, ध्यान से सुनना। जब इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड अपने डायरेक्शन में, ये है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, और ये है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अब ये सब होते क्या है बच्चों, मैंने हालांकि तुम लोगों को कई बार क्लास 11 में भी सिखाया है। अब देखो, इन तीनों को समझना है, स्टेबल इक्विलिब्रियम, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम को समझना बहुत जरूरी है। देखो, स्टेबल इक्विलिब्रियम बच्चों वो होता है, स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है कि जैसे मान लो इस केस में, पहले वाले केस में मुझे बताओ जल्दी से, आई एम एक्टिव ऑन द चैट बॉक्स, जल्दी से मुझे चैट बॉक्स पे बताना, बोलेगा कोई नहीं, कि पहले वाले केस में क्या इलेक्ट्रिक फील्ड खुश है या नहीं खुश है, पहले बताओ जल्दी से। बिल्कुल सही, खुश है यार, ऑब्वियसली। अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड खुश है प्यारे बच्चों, अगर पहले वाला केस बात करें, तो मुझे बताओ कि अगर मैं डाइपोल पहले इस डायरेक्शन में था, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में था डाइपोल, और इसको मैंने क्या किया, ऐसे रखा और उसको बहुत थीटा शिफ्ट कर दिया, थोड़ा सा थीटा शिफ्ट कर दिया, तो जब छोड़ोगे थीटा शिफ्ट करके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वापस अपनी डायरेक्शन में इसको ले आएगी कि नहीं। वापस ले आएगी, ऑसिलेशन करेगा, डिंग 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 डिंग, और फाइनल अपने पोजीशन पे ले आएगा। तो दिस टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड एज स्टेबल इक्विलिब्रियम। बच्चों, दिस टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड एज स्टेबल इक्विलिब्रियम। जैसे मैंने बोला तुमसे, सपोज करो ये बॉल है, अब ये बॉल है, तो मैंने तुमसे बोला कि ये बॉल को मैंने एक थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दिया अपनी पोजीशन से, तो क्या होगा बॉल के साथ, क्या होगा, बॉल ऐसे आएगी, ऐसे आएगी, ऐसे आएगी, ऐसे आएगी, ऐसे आएगी, और वापस यहीं रुक जाएगी। तो ऐसे इक्विलिब्रियम को बोलते हैं बेटा स्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो पहले वाले केस में भाई डाइपोल को अगर तुम टिल्ट भी करोगे, तो डाइपोल अपनी पोजीशन के बाद से तुरंत दूसरे इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं। केस 2 की बात करें, केस 2 की बात करें बच्चों, तो क्या होगा जल्दी से बोलो। केस 3 की बात करते हैं डायरेक्ट। कुछ ऐसा सीन है, ये देखो, ये बाउल ऐसे रख दो और बॉल को ऐसे रख दो। अब मुझे बताओ, बॉल इसको थोड़ा भी अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस करोगे, डाइपोल को थोड़ा भी टिल्ट कर दिया, बस इलेक्ट्रिक फील्ड मौका जा रही थी कि थोड़ा तो टिल्ट करो बेटा। अभी तो मैं इसलिए नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि थीटा 180 है, मेरा टॉर्क अनएक्टिव हो जा रहा है। लेकिन जैसे ही थोड़ा टिल्ट करोगे, क्या वापस आएगा डाइपोल, उस पोजीशन पे चला ही जाएगा, जल्दी बोलो, आएगा या चला ही जाएगा। नहीं आ पाएगा, बिल्कुल एक बार टिल्ट किया और वापस बिल्कुल निकल लेगा अपनी जगह पे। एंड दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड एज, ये इक्विलिब्रियम जो है, दिस इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड एज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। समझ में आया बच्चों, समझ में आ गया। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम मतलब सिंपल सी बात है, न्यूट्रल मतलब कुछ ऐसे ही चीज पे बॉल खड़ी हुई है, ये देखो। हम्म,
आई होप आपको समझ में आ गया होगा बेटा। नहीं आएगा और ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, बात समझ में आई? तो कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं? जिसको उसको क्लियर हो गया टाइप यो। एक चीज और बता देता हूं जिसमें तुम लोगों को अभी मैं और क्लियर कर दूंगा। स्टेबल इक्विलिब्रियम बेटा किसी भी चीज को पता करना हो तो हमेशा याद रखना, स्टेबल इक्विलिब्रियम में जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो मिनिमम होती है। स्टेबल एनर्जी मिनिमम होगी तो ही कोई चीज स्टेबल होगी ना। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? मिनिमम। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? मैक्सिमम। अगर किसी भी सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है तो भाई वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। अच्छा बताओ, मुझे एक छोटी सी बात और बताओ बच्चे कि इक्विलिब्रियम में तो फोर्स किस में जीरो होगा? बहुत टफ सवाल है। किस केस में फोर्स जीरो होगा? जल्दी बताओ। अबे तीनों में ही होगा फोर्स तो। इक्विलिब्रियम तो तीनों ही है ना, फोर्स तो तीनों में होगा ब्रो। आई होप सारी बातें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, जल्दी से इसको नोट कर लो, फिर हम लोग जल्दी से आगे चलते हैं, अपनी आगे की पढ़ाई शुरू करते हैं। ओके डन। बेटा देखो, इक्विलिब्रियम के बारे में अगर सिंपल सी बात करें तो मैंने तुम्हें बताया कि इक्विलिब्रियम जनरल होगा बेटा, यू लाइज बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम, जनरल इक्विलिब्रियम। ठीक है। देखो बेटा बहुत सिंपल सा है, कल्पना ध्यान से सुनना मेरी बात, कि पोटेंशियल एनर्जी हमने निकाल ली है तो हमको पता है। देखो कंक्लूजन कर लेते हैं एक बार। हमने क्या सीखा बच्चों? हमने सिंपल सी ये चीज सीखी कि भाई कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट को अपनी डायरेक्शन में अलाइन करना चाहती है। तो भाई इसको पे एक टॉर्क लगाती है, और उस टॉर्क की वैल्यू जो होती है वो होती है पीई साइन थीटा। उस टॉर्क की वैल्यू क्या होती है? पीई साइन थीटा। अच्छा, टॉर्क की वैल्यू पी साइन थीटा होती है प्यारे बच्चों, तो टॉर्क लग गया पी साइन थीटा। टॉर्क तीन केसेस मैंने ले लिए, केस वन, केस टू, केस थ्री। अगर डाइपोल इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन में हमेशा अलाइन हो तो टॉर्क क्या हो जाएगा? जीरो। टॉर्क हो जाएगा जीरो, तो क्या हो जाएगा? स्टेबल इक्विलिब्रियम। अगर डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अलाइन हो तो टॉर्क कितना हो जाएगा? तब फोर्स फोर्स नॉर्मल न्यूट्रल इक्विलिब्रियम होगा। अगर 90 डिग्री पे हो तो भले ही इलेक्ट्रिक फील्ड उसका कुछ नहीं बिगाड़ पा रही, लेकिन बस मौका देख रही है, थोड़ा ही टिल्ट करोगे खींच के ले आएगी। दिस इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है बच्चे, चलो आगे बढ़ते हैं। चलो ये क्वेश्चन देखो क्या है। प्रूव दैट द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट p and the rotational inertia I is root pe by f। क्वेश्चन सबको दिख रहा है? कोई दिक्कत? अच्छा इधर देखो प्यारे बच्चों, सपोज करो ये डाइपोल है, ये डाइपोल है, और मुझे एक छोटी सी बात ये बताओ, ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है। अच्छा ये बताओ कि अगर मैं इसको थीटा एंगल, छोटा एंगल शिफ्ट कर दूं और छोड़ दूं तो क्या बताओ ऑसिलेशन होंगे कि नहीं होंगे? अगर ये सीधे था और मैं इसको थीटा एंगल शिफ्ट कर दूं और फिर छोड़ दूं तो ऑसिलेशन होंगे कि नहीं होंगे? होंगे, बिल्कुल होंगे। बहुत बढ़िया। फॉर स्मॉल एम्पलीट्यूड ध्यान रखना, स्मॉल एम्पलीट्यूड। ठीक है, तो क्या मैं टॉर्क को ये लिख सकता हूँ बच्चों, टॉर्क इज इक्वल्स टू पीई साइन थीटा? ऑब्वियसली सर लिख सकते हो, क्या प्रॉब्लम है? टॉर्क इज इक्वल्स टू पी साइन थीटा लिख दिया।
इफ थीटा इज स्मॉल, क्या ये एसएचएम है क्या? अगर टॉर्क पी साइन थीटा के प्रोपोर्शनल है तो सर दिस इज नॉट अ एसएचएम। क्यों? क्योंकि एसएचएम के लिए टॉर्क जो होना चाहिए वो थीटा के प्रोपोर्शनल होना चाहिए फॉर एसएचएम। बंदा जिनको एसएचएम नहीं पता है वो ध्यान रख लो। तो अब क्या होगा सर? ठीक है, बट क्वेश्चन वाला बोल रहा है थीटा इज स्मॉल है, स्मॉल ऑसिलेशन है। इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, तो आई कैन राइट टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पीई इनटू थीटा। टॉर्क इज इक्वल्स टू हो जाएगा पीई इनटू थीटा, क्योंकि साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? थीटा। आई होप कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा ये बताओ कि टॉर्क इज इक्वल्स टू पी इंटू थीटा हो गया, तो हमें पता है कि टॉर्क को हम क्या पुट कर सकते हैं? आई अल्फा बराबर पी इंटू थीटा। तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा? पीई बाय आई इंटू थीटा। हर एसएचएम की प्रॉब्लम की सेम अप्रोच होती है। तो अल्फा बराबर समथिंग इंटू थीटा है। अल्फा बराबर समथिंग इंटू थीटा है, जो समथिंग होता है वो ओमेगा स्क्वायर है। अल्फा बराबर समथिंग इंटू थीटा है, तो जो समथिंग है वो क्या है? ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा की वैल्यू क्या हो जाएगी? रूट पीई बाय आई। तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? 2 पाई बाय ओमेगा। ओमेगा की वैल्यू पुट कर दी 2 पाई रूट आई बाय पीई। अगर फ्रीक्वेंसी बतानी है जैसे इन लोगों ने बोला है, तो फ्रीक्वेंसी बराबर 1 बाय टाइम पीरियड, तो 1 बाय 2 पाई रूट पीई बाय आई। बात समझ में आई? ठोको ना मेरे भाई, बात समझ में तन्ने आई, ठोको ना तुम मेरे भाई को। मजा आ गया डेरिवेशन ये क्वेश्चन करके? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो सिंपल ऑसिलेशन एसएचएम से कनेक्ट कर देते हैं, यहाँ वहाँ हर जगह से कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो बच्चे इस सेशन में हमने जो पढ़ा, ये हमने टॉर्क पढ़ लिया, इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ लिया। ठीक है, तो भाई अभी हम लोग फिर से स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना अगला सेशन। ओके, तब तक के लिए थैंक यू। मीटिंग ज्वाइन कर लो जल्दी से, ताकि हमारे पास टाइम बचा रहे। सर वो स्क्रीन एक बार कर दीजिए। अरे ये नहीं बोलना चाहिए था यार तुझे। स्क्रीनशॉट ले लिया करो ना यार, पता नहीं आएगी भी कि नहीं। नहीं आई यार, आई एम सॉरी। चलो जल्द आया जाए क्या बेटा? जल्दी से मीटिंग एक बार रिज्वाइन कर लो ताकि अगला